अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ और रब्बे बारी ताला से दुआ गो हूँ कि आप जहाँ हों ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में हों। आमीन। व्यूअर्स, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है आजकल के हालात के मुताबिक बच्चों को मसरूफ कैसे रखा जाए। वैसे तो स्कूल और असातिज़ा इस सिलसिले में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, लेकिन इन हालात में जब वो स्कूल की एंटरटेनिंग और लर्निंग रूटीन से महरूम हो गए हैं, असातिज़ा की प्रोफेशनल सुपरविजन से भी महरूम हो गए हैं, तो ये जिम्मेदारी वालिदैन पर आ गई है। ऐसे कोई भी हालात न सिर्फ बच्चों की तालीमी रूटीन को मुतासिर करते हैं, बल्कि ये लॉकडाउन और डिस्कनेक्ट बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर भी गहरा असर डालते हैं। इसीलिए ये इंतहाई जरूरी है कि हम इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने बच्चों के लिए ऐसे तरीकों को अपनाएं जो हमारे बच्चों के लिए घर पर रहते हुए उनकी तालीम और तरबियत और ज़हनी नशोनुमा के लिए मुफीद साबित। हमने इस वीडियो में इसी तरह की चंद चीजों पर रोशनी डाली है ताकि अपने अपने हालात और जरूरियात के मुताबिक इनको अपनाया जा सके और बच्चों को हेल्प आउट किया जा सके। व्यूअर्स, इनमें सबसे पहले और सबसे जरूरी टिप का ताल्लुक नफ्सियाती तरबियत से है। इससे मुतल्लिक चंद पॉइंट्स में जरूरी है कि हम अपने बच्चों को उन हालात से आगाही दें जिनकी वजह से उन्हें घर पर रहकर पढ़ना पड़ रहा है। अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए और उन्हें आमादा करें कि घर पर पढ़ना इतना ही जरूरी है जितना वो स्कूल जाकर पढ़ते हैं। बच्चों को इस बात का एहसास दिलाएं कि ना पढ़ने की सूरत में उन्हें किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों को मोटिवेट रखने के लिए उनके पढ़ाई के टारगेट्स को इंसेंटिवाइज कीजिए ताकि बच्चे इसमें दिलचस्पी का मुजाहरा करें। कोशिश करें कि होम स्टडी के ऐसे मॉडल को प्रैक्टिस किया जाए जो ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग हो। टाइम टेबल और प्रॉपर रूटीन को फॉलो कीजिए। बच्चों की इस बुनियादी वार्मिंग अप के बाद हमें ये देखने की जरूरत है कि वो तमाम मटेरियल रिक्वायरमेंट्स पूरी हों जो बच्चों को घर पर पढ़ने और इससे मुताल्लिक चीजों में दिलचस्पी लेने के लिए रजामंद हो। मिसाल के तौर पर अगर मुमकिन हो तो बच्चों की पढ़ाई के लिए घर में एक खास जगह मुतय्यन की जाए। कोशिश करें अगर ये जगह बच्चों की पसंद की हो। ये जरूरी है कि बच्चे एक डिसिप्लिन फॉलो करें। इसके लिए बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बनाइए। इस बात का ख्याल रखा जाए कि टाइम टेबल में मुनासिब तरीके से ब्रेक्स को शामिल किया जाए। कोशिश की जाए कि बच्चों के तालीमी प्रोग्राम मुरतब करते हुए उनके असातिज़ा से इस बारे में राय ली जाए। ये फैक्टर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बहुत मददगार साबित होगा क्योंकि बच्चे तालीम के मामले में अपने टीचर्स की बात को सबसे ज्यादा अहमियत देते। बच्चों को बुक्स पढ़ने के लिए इनकरेज कीजिए या उनको पढ़कर सुनाइए। व्यूअर्स, डिस्क्रिप्शन में कुछ वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स डाल दिए गए हैं जो कि न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई में हेल्पफुल साबित होंगे बल्कि उनको पॉजिटिव तरीके से बिजी रखने में भी मददगार साबित होंगे। इस अरसे में बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। इस बात को मद्देनजर रखें कि बच्चों की फिजिकल ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। हालात के पेश नजर अगर कोई और बंदोबस्त ना हो सके तो कम अज कम बच्चों को स्ट्रेच एक्सरसाइजेस करने पर रजामंद करें। इससे मुतालिक तमाम एक्टिविटी को फ्लेक्सिबल रखें। व्यूअर्स, बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व कीजिए। प्यार और मोहब्बत से उन्हें बहुत से कामों में इन्वॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि वो अपने टॉयज को संभाल के रखें, खाने के बाद डाइनिंग टेबल को क्लीन करें और बर्तन किचन में रखें, अपने रूम और कबर्ड को क्लीन करें, अपने कपड़े लॉन्ड्री में डालें और लॉन्ड्री से वापस आने के बाद उनको फोल्ड करके अपनी कबर्ड्स में रखा जाए। बच्चों को इनकरेज कीजिए कि वो यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस देखें जिसमें DIY सिखाए जाते हैं ताकि उनको कुछ सीखने का मौका भी मिले और वो रूटीन की चीजों से हटकर भी कुछ करें। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स और सजेशंस आपके काम आएंगी और आप इनको यूज करके अपने बच्चों के वक्त को प्रोडक्टिव बना सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए। दुआओं के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।